एक्सेप्ट क्लासेस बाय मदेशिया सर, में आपका स्वागत है। मैं हेमंत ग्रहरी। मैं आप लोग को पॉलिटी में भारतीय संविधान का स्रोत बता रहा हूँ। इसके पहले जो है भारतीय संविधान का स्रोत का 2 वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, ठीक। अब उसके 2 वीडियो के आगे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या भारतीय संविधान, अब पहले आप लोग एक बार देख लीजिए नज़र से, तो मैं बताऊँ आगे। ठीक, देख लिए, प्रारंभ करें। 9वां देश, देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, ठीक। मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 क में है, मतलब अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक। दूसरा, प्रस्तावना में जो न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय का उल्लेख जो है वो रूस से लिया गया है, ठीक। अब 10वां नंबर, फ्रांस देखते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया। फ्रांस से जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श लिया गया है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को लिया गया है। फिर तदर्थ न्यायाधीश को लिया गया है, ठीक। तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख अनुच्छेद 127 में, 127 में है, ठीक। अब 11वां नंबर, एक दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 368, जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो लिया गया है, जो, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो भी दक्षिण अफ्रीका के लिया गया, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे कैसे होगा, ठीक। आप लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन न, कि 1/3 जो है विधानसभा चुनाव करती है सदस्य, ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। लेकिन आप लोग एक बार और जान लीजिए, जो आयरलैंड से लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के मनोनीत जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। फिर जापान से क्या क्या लिया गया है। जापान से एक लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में मिलेगा, इस जापान से लिया गया है, ठीक। अब 13वां नंबर आइए। 13वां नंबर है भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुबंधों को, अनुच्छेदों को उठा लिया गया है, हुबहू एकदम कॉपी, कार्बन कॉपी उठा लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक। कौन कौन महत्वपूर्ण, मैं 3 बता रहा हूँ। जो लोक सेवा आयोग है हम लोग का भारत में, संघ लोक सेवा आयोग, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लोक सेवा की उठाया गया है। फिर आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध जो है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन वगैरह का, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया है। लेकिन जर्मनी से, जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, जर्मनी से उठाया गया है कि जब आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, अनुच्छेद 358 में उसका उल्लेख है, वो जर्मनी से उठाया गया है, ठीक। और 14वां नंबर पर आइए कि भारत का संविधान से कौन कौन देश क्या क्या उधार लिए हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक। भारत के संविधान से, जब नेपाल का संविधान 2015 में बनकर नेपाल का संविधान जो है 2015 में बनकर तैयार हुआ था, 2015 में, तो हमारे देश से शून्यकाल उधार लिया था नेपाल, नेपाल में भी शून्यकाल है का उल्लेख है, ठीक। ठीक, अब एक चीज़ और हम आप लोग को बता दें, अगर संविधान की कोई आलोचना करता है, ठीक, अगर संविधान की कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ अगर आलोचना करते हैं, तो आइवर जेनिंग्स, अ से आइवर जेनिंग्स, अ से आलोचना, अगर आलोचना शब्द का आलोचना कोई भी किया संविधान का, समझ जाएगा आइवर जेनिंग्स, ठीक है, याद है ना, अ से आलोचना, अ से आइवर जेनिंग्स, ठीक है। धन्यवाद।